हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम क्लास 6 का, जो है सर कि एक स्क्वायर नंबर और एक ट्रेंगुलर नंबर का जो रिलेशन पूछा गया है। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे जितना भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको जो भी डाउट हो रहा है उसको आप निश्चिंत होकर आप मैसेज कीजिए। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और लास्ट में आपको फिर से व्हाट्सअप नंबर देंगे हम अपना। तो बात करते हैं सर कि यहाँ पर जो ट्रेंगुलर नंबर है और एक है सर हमारे पास स्क्वायर नंबर, ये दोनों में क्या रिलेशन है सर, क्या इसका मतलब है, क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है ये जानना है। ठीक है। सबसे पहले आप एक बात जान जाओ कि ट्रेंगुलर नंबर निकालने का एक जो जनरल टर्म जो फॉर्मूला है हम लोग का, वो है सर क्या, अगर nth टर्म निकालना है, इसका nth टर्म निकालना है फॉर एनी ट्रेंगुलर नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप। तो इसका जो फॉर्मूला है सर वो है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब रहा सर कि इसको इस्तेमाल करना कैसे है, हाउ टू यूज दिस फार्मूला। ओके। और साथ में हमारा क्या है, एक एन मतलब स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं सर एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका सर बेसिक सा फॉर्मूला बनता है सर एन स्क्वायर। कैसे बनता है, एन स्क्वायर। हम nth टर्म निकालने का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये हमारा ट्रेंगुलर नंबर का है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इधर क्या है आपका एन स्क्वायर है। ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ जो एन आपको दिख रहा है, बेसिकली एन वो है आपका नेचुरल नंबर। क्या है वो, एन क्या है आपके लिए, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो आइए हम एक बात आपको सिखाएंगे कि आखिर इसको यूज कैसे करना है, इसका मतलब क्या होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो बात करते हैं कि सर अगर एन बराबर हम नेचुरल नंबर पुट करें, तो लेट सपोज कि स्टार्ट किए हमने कि सर एन बराबर हमने पुट किया वन। क्या वन नेचुरल नंबर है? यस, डेफिनेटली सर। तो देखो आपको यहाँ पर एन का वैल्यू पुट करना है। एन यहाँ पे दिख रहा है ना बाबू, यस। तो करेंगे क्या, देयरफॉर क्या होगा सर, एन इंटू एन प्लस वन बाई जो टू होगा। अगर आप एन बराबर वन डालोगे और एन बराबर वन डालोगे, तो देखो यहाँ जो एन है आपको क्या करना है, वहाँ पर वन डालना है। ठीक है, अंडर ब्रैकेट। फिर यहाँ पर एन है सर, तो यहाँ क्या करेंगे, वन डालेंगे। और जो प्लस है उसको प्लस छोड़ दीजिए। डिवाइड बाई कितना है, टू है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा वन वन। देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वन प्लस वन कितना होगा, टू। तो ये वन इंटू टू हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा आपका, बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो गया। ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इससे पहले कोई साइन तो है नहीं, प्लस या माइनस तो कुछ है नहीं, नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। और नीचे कितना आपका टू है, तो टू से टू क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो सिंप्लीफाइड वैल्यू आया कितना, इट इज वन आया। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा सर जो पहला ट्रेंगुलर नंबर आया है वो आया कितना है सर, वन आया। कितना आया है, वन आया है। आप बातों को समझिएगा अच्छे से, उसके बाद ही आपको ऐसे समझ में आएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पहला वन आया। अगर हम एन बराबर टू पुट करते हैं, क्या सर करते हैं, एन बराबर टू पुट करते हैं। ठीक है। देखो हम क्या करेंगे बाबू, देयर फॉर वैल्यू क्या निकलेगा, आपके पास है क्या रिजल्ट, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये ना आपको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर नहीं याद करना पड़ेगा कोई भी सीक्वेंस, नहीं तो फिर आपको एग्जाम के समय में याद करना पड़ सकता है। एन बराबर क्या डालना है, टू। तो हम यहाँ एन के जगह क्या करेंगे, टू डाल देंगे। क्या कर रहे हैं, टू डाल रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर एन दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या डालेंगे, टू डालेंगे। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस का वन, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई टू। ये सिंप्लीफाइड वैल्यू बनेगी कितना, देखो यहाँ से, ये तो टू ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाई टू प्लस वन कितना होगा, थ्री हो गया। और डिवाइड किसे करना है, टू से। तो एक बार बताओ, क्या टू से टू कटेगा, हाँ कटेगा सर। तो जो सेकेंड जो आपका बना सीक्वेंस का जो लिस्ट बन रहा है यहाँ पर, वो कितना बना, थ्री बना। तो आप आगे चल के इसको और यूज करो। ठीक है, एन बराबर आप और वैल्यू पुट करो। लेट सपोज कि सर हमने एन बराबर सर थ्री यूज किया, कितना यूज किया, थ्री यूज किया। अब चलो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम, एन बराबर थ्री डालना है, तो इधर इधर कितना हो जाएगा, थ्री अंडर ब्रैकेट, थ्री प्लस का वन डिवाइडेड बाई टू। सिंप्लीफाई वैल्यू कितना होगा, देखो कितना होगा, थ्री इंटू थ्री प्लस वन कितना होगा, फोर डिवाइड बाई कितना हो गया आपका, टू हो गया। तो यहाँ से कटेगा टू टाइम्स में, वैल्यू कितना आएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, सिक्स आ गया। तो आपको जो सीक्वेंस मिल रहा है ये मिल रहा है क्या, वन थ्री सिक्स। ठीक है। अब देखो ये तो ट्रेंगुलर नंबर का सर हमने फार्मूला यूज करना सीखा। अब रहा सर कि इसका जो है यहाँ पर काम, स्क्वायर नंबर में क्या काम है। देखो स्क्वायर नंबर निकालने का सिंपल सा अप्रोच क्या है कि अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, जैसे आप एरिया पे स्क्वायर कैसे निकालते थे, साइड इंटू साइड करके, जस्ट लाइक दैट अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमको स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो ये एन एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम एन बराबर वन पुट करते हैं तो क्या होगा रिजल्ट, एन स्क्वायर का रिजल्ट क्या देगा, तो सर देगा वन का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर कितना होता है बताइए, वन इंटू वन करेंगे ही ना, करेंगे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर हम एन स्क्वायर में एन बराबर टू पुट करते हैं, क्या करते हैं, एन बराबर टू पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा, एन स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से। सर टू का स्क्वायर करें तो वैल्यू कितना आएगा, फोर आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो यानी कि सर जो यहाँ जो सीक्वेंस हमको मिला वो क्या मिला, यहाँ जो सीक्वेंस मिला सर, पहले मिला वन, उसका क्या मिला हमको, फोर मिला। ऐसे करके आपका सीक्वेंस बनेगा, यहाँ भी आपका ऐसे करके सीक्वेंस बनेगा।
लेकिन एक बात क्या होगा कि सर कोई ऐसा नंबर जरूर मिलेगा जो ट्रेंगुलर नंबर भी होगा और स्क्वायर नंबर होगा। तो आप बोलोगे सर एक तो दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? तो पहला तो हमको वन ही दिख रहा है सर, जो दोनों जगह दिख रहा है। तो हाँ, वन इज अ स्क्वायर नंबर एंड ट्रेंगुलर नंबर ऑल्सो, ये सबसे बेसिक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो इसके लिए आइए थोड़ा सा आपको हम कुछ और बताते हैं जिसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर आप यहाँ पर एन बराबर, देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एन बराबर 8 यूज कर रहे हैं, जैसे आपने क्या किया, 1 यूज किया, 2 यूज किया, 3 यूज किया, उस तरह से एन बराबर 8 भी यूज किया जा सकता है। तो क्या रिजल्ट बनेगा आप देखो ध्यान से, क्या होगा सर? देखो, एन की जगह क्या डालना है आपको? 8 डालना है। 8 हो गया, अंडर ब्रैकेट 8 प्लस 1 करेंगे, 8 प्लस 1 कर लेंगे, डिवाइड में कितना करना है आपका? 2 करना है। तो वैल्यू कितना आएगा? या कितना ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 8 प्लस 1 कितना होता है? 9, 9 भी कितना हो जाएगा? 2। तो एक बार बताओ, क्या 4 से कटेगा? हाँ कटेगा। तो वैल्यू कितना आएगा? 4 इंटू 9 क्या आएगा? 4 इंटू 9, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो सर हमको मालूम क्या चला कि सर जैसे ही हमने एन बराबर 8 पुट किया तो हमको एक आगे चल के नंबर मिला है कितना? 36। क्या मिला है? 36। अब यहाँ देखो, आपने एन बराबर 1 पुट किया, 2 पुट किया, आगे चलते चलते आप एन बराबर 6 यूज करो। ठीक है, तो क्या वैल्यू बनेगा? एन स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा? देखना ध्यान से, ये क्या रिजल्ट देगा सर? 6 का स्क्वायर मतलब क्या? 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू होगा क्या? 36 होगा। तो आपको इसी लिस्ट में आगे चल के क्या मिला? 36 मिला। तो आप बताओ कि ये नंबर क्या दोनों जगह पर है सर? क्या दिख रहा है 36 दोनों जगह? यस, इट इज अवेलेबल। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि सर ऐसा लिस्ट ऑफ सीक्वेंस जो हमारा ट्रेंगुलर नंबर में भी है और स्क्वायर नंबर में भी है, वो कौन सा है? ट्रेंगुलर नंबर में भी है और स्क्वायर नंबर में भी है, कौन सा है? तो सर 1 है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा है? 36 है। आप ऐसे करते करते और भी लिस्ट निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। एक छोटा सा आपको हम हिंट दे रहे हैं जिसके के ऊपर आपको काम करना है। हालांकि इसके बारे में हम वीडियो में बताया हुआ है, जो क्लास का लेक्चर है उसमें बताया गया है। फिर से हम वही बात आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप यहाँ पर इस वाले पार्ट में हम कलर चेंज करके यहाँ पर लिख रहे हैं, आप ए ने बराबर आप 49 यूज करके देखो, 49। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर ए ने बराबर आप 35 यूज करके देखो, क्या ये बात मान रहा है या नहीं मान रहा है? लेट सपोज इट, है ना। चलिए देखो यहाँ पर, तो सर हमने एन बराबर क्या माना? 49 माना। तो करना क्या है आपको? देखो एन इंटू एन प्लस का 1 मतलब कितना होगा? 49 इंटू 50 हो जाएगा ना। 49 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। भाई कितना हो गया तुम्हारा? 2 हो गया। तो ये कटेगा से तुम्हारा 25 से कटेगा, तो वैल्यू कितना होगा? 49 मल्टीप्लाई बाई 25, यही ना होगा बाबू। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 49 इंटू 25। लेट्स सी सर, ये वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 49 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो 20 प्लस का 5 कर लेते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 9 टू जा 18 कैरी 1, 4 टू जा 8 प्लस का 1 9। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस इसका आधा कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, 9 5 जा 45 कैरी 4 एंड 5 4 जा 20 प्लस का 4 240। रिजल्ट कितना आएगा? 5 8 प्लस 4 12 कैरी 1 9 प्लस 2 11 प्लस का 1 12। तो रिजल्ट कितना आया? ये आया है सर 1225। यानी सर हमको इसी लिस्ट में आगे चल के एक नंबर और मिलेगा जो कि ट्रेंगुलर नंबर होने वाला है। वो कौन सा है? 1225। तो सर इस वाले में अगर n बराबर 35 यूज करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए ध्यान से, आप क्या करोगे? एन स्क्वायर करोगे, तो 35 का स्क्वायर करोगे, यही ना करोगे बाबू। तो 35 का स्क्वायर करोगे तो 35 मल्टीप्लाई बाई 35 होगा, हाँ या ना। इसका जो वैल्यू होगा 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 हो गया। और 3 में एक और बड़ा हो तो 4 हो जाएगा। 4 इंटू 3 कितना? 12 होता है। ये हो गया आपका आंसर। यानी सर ये भी हमारा देखो 1225, 1225, ये जो नंबर आपको दिखा ना 1225, ये ऐसा नंबर है जो कि हमारा एक ट्रेंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर है। तो सर क्या करें, आप इस चीज़ों को समझो और इस नंबर को याद करो। ठीक है, बढ़े के आगे। क्या आपको सही से समझ में आया है? अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थोड़ा भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8935826567। क्लियर है क्या? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।